बेबंधु नमस्कार, मी छूं विनय ध्यानी और म्यार दगड़ आज का मेहमान छन श्री अनिल कुमार जोशी। जोशी जी इन बोले जा कि साहब कखी ना कखी रोजगार, स्वरोजगार, प्रशिक्षण यूं तमाम चीज़ों का विशेषज्ञ छन, तकनीकी विशेषज्ञ कई संस्थाओं का दगड़ी रहन। आज हमार कार्यक्रम में छन और उनसे बातचीत को हमार विषय छ कि कन मां हम सामाजिक क्षेत्र में रोजगार की संभावना तलाश कर सकता। तो सबसे पहले जोशी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद ध्यानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये जमन में का खुजालू नौकरी ये वाली बात आ जान और लगातार हमारा जो दगड़े छन और खास कर जवान दगड़े वो नौकरी पेड़ पड़ा रहने नौकरी छे छन अवसर भी छे छन लेकिन कते दाइन हुन क्यों था पता नहीं उनके जान तो कख जान हमन। सामाजिक क्षेत्र भी एक इनो बहुत लोकप्रिय क्षेत्र छ जबकि रोजगार की असीम संभावनाएं छन। तो आपन क्या देखिए कि ये जो सोशल सेक्टर छ हमारे सामाजिक क्षेत्र छ एनजीओ का बहुत सारा बड़ा बड़ा एनजीओ छन उकमा कई तरह की नौकरी हमारा जवान दगड़ियों था मिल सकत। तो पहले तो आपको धन्यवाद कि आप उन मुद्दा उठाइनी और आप उन मेरे परिचय भी इन दिन की भाई तकनीकी विशेषज्ञ तो थोड़ा हाँ तो पर जने तो मुल्क की क्या संभावनाएं पहले तो मैं बात करो कि यो जो सामाजिक क्षेत्र छ यो क्या हुन मतलब क्या हुन पहले हम थोड़ा एक शुरुआत करो थोड़ा पछिंजोल थोड़ा सा जी। तो ये सामाजिक क्षेत्र क्या चाहिए ध्यानी जी की पहले क्या चाहिए कि सामाजिक क्षेत्र में लोग समाज सेवा करन चाहिए सिर्फ तो समाज सेवा में जने आप परिवार में थोड़ा जो बच गए वो थोड़ा सा लोगों में बांट दीनी और थोड़ा सा डोनेट करके इनके थोड़ा समाज सेवा कर जैसे जैसे थोड़ा टाइम थोड़ा प्रोफेशनलिज्म जमाने में आया थोड़ा ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन इन चीज़ों में थोड़ा सा लोगों ध्यान बढ़ी थोड़ा सा इंटरनेशनल गवर्नेंस जब दुनिया में आई तो क्या हुआ कि ये सब चीज़ भी प्रोफेशनल हो गया जा प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं कि आप खाली समाज सेवा जो छ वो खाली बांटण तक सीमित नहीं रहे बल्कि वे में अगर आप उनको डिग्री लें आप उनको पढ़ाई करी और वे अगर आप उन अप्लाई करन आप उन लोगों सेवा करन की सरकार दगे मिल के करन आप उन लोगों लीजिए सिर्फ मतलब एक संदेश नहीं दे बल्कि आप उन लोगों प्लान भी करन योजना भी बनाउन तो यन काम लीजिए अजाल जो अब थोड़ा सा जो सामाजिक क्षेत्र था उनमें थोड़ा प्रोफेशनल बोलन अजाल डेवलपमेंट प्रोफेशनल बोलन सामाजिक क्षेत्र में जो प्रोफेशनल लोग उनर लीजिए थोड़ा सा एक रोजगार की संभावनाएं बढ़ी भी ये के संदर्भ में थोड़ा सा हम ये बात करो कि भाई जब क्षेत्र बड़ा होले जब हमारा जो हम चाहे हम 3 टियर गवर्नेंस से बात करन कि जो हमार ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत वह बात करन हम कि जो हमार ग्राम पंचायत सिस्टम्स वे कसके स्ट्रेंथन करन भाई ग्राम पंचायत वो अधिकार कसके करन तो पहले जमाने में क्या होनी चाहिए ध्यान जी कि लोग जो सिर्फ जो मतलब अधिकार की बात करें आज सरकार 10 तरह की योजनाएं है सूचना का बहुत बड़ा तंत्र है आप वे मतलब अजाला जमाना में जो प्रोफेशनल्स वे उन लोग ये इस्तेमाल भी कर सकन अगर थोड़ा अनुभव हो तो। एक बात आपन जो जी बहुत ठीक बोली कि समाज सेवा को भी स्वरूप बदल गया जी पहली ऊन चाहे कि हाँ साहब एक संगठन चे छोटू 15-20 लोगों को वो इनको लोगों को मदद कर दिया या कुछ विकास का कार्यक्रम खींच लिया लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम ये सामाजिक क्षेत्र था देखना तो वही माँ पक्की बात छ कि जो एक मानव शक्ति छ वो चढ़नी च एक आदमी अमेरिका में बैठे हूँ एक आदमी हिंदुस्तान में बैठे हूँ और एक आदमी गाँव में बैठे हूँ बिल्कुल तो 3 लोग कम से कम मुख्य धारा में न और वो एक बात बहुत सारा लोग काम करना तो कई दिशा में अब बात यह आंदे कि कई तरह को जो व्यावसायिक कोर्स छ या जो हमारे प्रशिक्षण न व्यावसायिक प्रशिक्षण वो कई तरह का लीण चंदन कि हम सामाजिक क्षेत्र में नौकरी खुजा सकें जे बात तुमुल करे कि प्रशिक्षण में या हम बात करो शिक्षा वही बात करो भाई कन तरह की शिक्षा जरूरी है देखिए मैं ये 2 तरह से देखो ये चीज या उनकी भाई अनुभव जी या तो तुमुल काम करी अनुभव लेनी या कि अनुभव की भाई तुमुल एक डिग्री लेनी और तब वही हिसाब से जन तुम पढ़ाई हो लो वही हिसाब से तुमुल काम करेंगे जब डिग्री बात हम करन तो अगर आप समाज सेवा क्षेत्र में काम करना चाहन सामाजिक कार्यों लीजिए जोड़ना चाहना तो आप MSW एक बहुत कॉमन डिग्री है और वही हिसाब से वही बाद में आप आजाल रूरल मैनेजमेंट में बहुत सारा कोर्स था अर्बन प्लानिंग में बहुत सारा कोर्स था जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में लगनी जने हम बात करो कि MSW में बहुत फेमस मतलब इंस्टीट्यूट जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस तुम्हार इरमा चा आनंद गुजरात में और जेवियर्स इंस्टीट्यूट छ भुवनेश्वर में या गोविंद बल्लभ पंत संस्थान छ इलाहाबाद में तो यन बहुत सारा संस्थान छ जो MSW और रूरल मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग
और इन तरीका का जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो काम था उन्हें लिए प्रशिक्षण दिन मतलब। अच्छा एक बात जोश जी, क्या हम एक तय सीधा गांव पर ही सीमित कर सकता या ये एक बहुत बड़ो क्षेत्र है? किला कि आज तो हमें देखना छुआ कि हमारा जवान दगड़िया जो कि सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये सूचना क्रांति को दौर बिल्कुल। और ये में एक से एक बढ़िया लोग काम करना चाहिए, वो गाँव में नहीं चाहिए ना, तो ये तो हम सीधा गांव तक ही सीमित नहीं कर सकता ना। बिल्कुल, आप मतलब मीडिया से जुड़े लोग थे, आप बहुत सही पकड़ी नहीं जी। मैं जो सोचने लगे थे बिल्कुल सही आप उन्होंने पकड़ी कि भाई जो सामाजिक क्षेत्र से वो सिर्फ रूरल एरिया में कंटेंट नहीं चाह, तब मैं बोल कि अर्बन प्लानिंग भी उमें एक बहुत बड़ा बिल्कुल किले की अनुभव कि जब जे हिसाब से हम बात करना चाहिए अभी लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी बात करनी चाहिए कि भाई दुनिया जो छो अब सिर्फ एक पार्ट में सीमित नहीं रहे बल्कि बहुत ग्लोबलाइज होएगी। अब जैसे हम उत्तराखंड की बात कर ला तो लोग उन क्या करी कि भाई जैसे सूचना क्रांति आई नई नई चीजों हुई तो लोग उन गांव से शहरों तरफ पलायन बढ़ गए, तो वही हिसाब से क्या हुआ शहरों में जनसंख्या दबाव भी बढ़ गए और शहरों में प्लानिंग की जरूरत भी बढ़ गई। अब लोग क्या हुए अलग अलग परिवेश अलग अलग आर्थिक जो स्थिति का लोग था वो शहरों में आएगी, तो अब भाई उन लोगों थे भी तो जरूरत थी कि भाई समाज सेवा उन्हें लीजिए भी पहुंचे। बिल्कुल, तो ये सिर्फ रूरल एरिया में अब नहीं रहेगी बल्कि अब शहरी क्षेत्रों में भी बहुत सख्त जरूरत है। जैसे हम बात करो पर्यावरण की बात, अभी हम थोड़ा सा बिल्कुल सब्जेक्ट पे आ जाओ, हम भी वो क्या आना चाहिए कि सबसे ज्यादा संगठन और सबसे ज्यादा एनजीओ पर्यटन और पर्यावरण में बिल्कुल हाँ। जी। तो जो कि एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है हमारे जन स्टेट लीजिए जो पर्यावरण डिविडेंड जैसे बोलन हम कि भाई इन्वायरमेंटल डिविडेंड्स जो पूरा देश हूँ दिन मतलब जैसे हमारे एक बड़ी पैणी पूरा गंगा नदी 2500 किलोमीटर लंबी गंगा नदी जो है वो उसका उद्गम हमारे एक और हम जंगल में हवा देना छन पूरा देश थे। तो हम बात करें पर्यावरण बात करें बहुत ज्वलंत मुद्दा, पर हम हमारा क्या चाहिए कि हम आमतौर पर ये सोचें कि भाई 4 दाव लगाया और पर्यावरण जो हमारा सुरक्षित हुई, पर अब पर्यावरण बात थोड़ा वैसे आगे नहीं बढ़ गई किले की जख डाव चे वक्त छे भाई नहीं भी चाहता तब भी थोड़ा शांति से खुली हो। हाँ। लेकिन जख लोग बसी गए जन शहरों में, अब मैं आप उधर एक उदाहरण बतौलू कि जैसे कथी जगहों में क्या उनकी वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ज्वलंत, अब ज्यादा लोग होने शहरों में दबाव भी बढ़ी जनसंख्या दबाव जैसे बोले तो बड़ी, तो वही हिसाब से समस्या भी बढ़ी शहरों में जी। तो ये सब सामाजिक समस्या है, सामाजिक समस्या है बिल्कुल। अगर कूड़ा होने तो सब ली जैसे सामाजिक समस्या ई कचरा जो एक बड़ू तंत्र आ गया समझ ई कचरा तो खैर वो तो खैर छे अब जाली ई कचरा में तो सब कुछ ई कचरा जी 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 मैं तो बोलूं कि व्हाट्सएप भी ई कचरा से बात बिल्कुल ठीक बना चाहिए, लेकिन इस सब कहीं ना संभावना का द्वार खोल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ये देखा कि आप सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहना चाहे तो बोल तक आपन पर्यावरण बोली स्वच्छता बोली, अब यू ई कचरा जब आ गया तो वो एक बाबत जानकारी भी तो जरूरी है बिल्कुल है ना। और बहुत सारा ही ना हमारा जो संस्थान है वो ई दिशा में काम भी करना चाहिए बहुत लोग, तो ये में भी देखा रोजगार का द्वार खुलना चाहिए ना। तो हमारा जो खास करके दगड़े है ना वो तो आप छोड़ बटे कि हम समझाना कोशिश करना चाहूँ कि निराश नहीं होना बल्कि सामाजिक क्षेत्र में जो नए विषय जुड़ना चाहिए वो आपक खातिर भी एक नई धारा एक नए रोजगार का अवसर खोलला। तो कनमा आँख कंदूड़ खोल के रखी हमारा जो अंतगड़े क्या करना चाहिए। बिल्कुल ध्यान जी मैं समझना आप बात ये थोड़ा सा ये अनुभव जब पहले जब समाज सेवा क्षेत्र में काम करना चाहिए तो थोड़ा सा लोगों जो छो ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें सामाजिक समस्याओं पे बात करना चाहिए, समस्याओं स्वरूप तो बदली साथ में जो जमान भी बदली। तो अगर तुमुल मतलब अगर जो काम करना ये क्षेत्र में वेल अगर आप हूँ मतलब अप टू डेट करना वेल अगर आगे बढ़ वेल अगर आप जो ज्ञान जो शिक्षा वह आगे बढ़ तो वह जो नई चीजों अडॉप्ट करना पड़ लो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं एक उदाहरण बतौलो आप हूँ अजाल अब क्या होने की जैसे अब एक नया वो है एक नया चीज है कि इंटरनेशनल गवर्नेंस मतलब प्रशासन। अब प्रशासन खाली एक हम नहीं रहे कि भाई ग्राम पंचायत ब्लॉक पंचायत जिला पंचायत, प्रशासन जो है इंटरनेशनल गवर्नेंस होगी। अब जो इंटरनेशनल गवर्नेंस हो वो एक स्वरूप बदली, अब लोग बात करना चाहिए हमारी एक इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस चलानी चाहिए बोले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 27वां कॉप जो कि यूनाइटेड नेशंस का जो एक मतलब में कन्वेंशन जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन बोलन क्लाइमेट चेंज पे उन लोग बात करने के भाई कने जो नया नया तरीके से हम लोग जो पर्यावरण के बच्चे सकल हो या करने। तो अगर हम पर्यावरण क्षेत्र में काम करना चाहना आज डेट में जो मैं बात बिल्कुल जे बात पे हम आना है वो बात ये नहीं कि भाई अब अगर हम पर्यावरण क्षेत्र में काम करना चाहते तो हम ये सीखना पड़ लो कि भाई नया नया चीज कन जैसे एग्री बिजनेस जाला। अब पहले लोग एग्रीकल्चर में जो खाली नया नया यंत्र पे बात करना चाहिए भाई ये हॉल जो ये न छुड़ जो लू न छुड़ टूट जोड़े तो मड़ी न छुड़, तो वो थोड़ा पुरानी बात मतलब आज भी चले नहीं। लेकिन अब मैं देखना जैसे तुम देखल कि पहाड़ में भी कति के लोगों ने
मशीन से जो वो चलाना जाए पावर टिलर है कि ना टिलर बिल्कुल टिलर बोला तो कुल मिला के बात आप बहुत भल कहना छे कि अपन जो एक ज्ञान च हम सोची कि जाना छो कि पहले देखदा छा ना हम कि सामाजिक कार्यकर्ता मतलब एक झोला करना जरूर होता बिल्कुल। आज एक लैपटॉप को झोला जरूरी छ हम तो तकनीक का दगड़ ऐथे हिटुण होलू और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनो रोजगार थे स्थापित कर सकते हैं और खुद मैं तो ये बोल दूं कि कहीं ना कहीं आप अपनो रोजगार तो खुजेला अपना कुजनी कतना और दगड़ू था भी आप रोजगार दे सकते हैं कि जो भी वो एक क्षेत्र में होनहार छन कुशल छन जानकार छन बिल्कुल। तो एक पूरी टीम बन जान फिर वह बहुत और वैसे आप अपन पूर्व क्षेत्र को और खास करके हम उत्तराखंड की बात करना जखमा जोशी जी कि यक एनजीओ की इदा भरमार च तो पक्की बात च लोग तो हुलावा काम करने वाला बिल्कुल 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 है ना तो आप क्या सोच देने कि कई तरह से हम वही सामाजिक जो संगठन च या सामाजिक संस्था च वो एक चयन भी तो एक बहुत बड़ी बात हुई बहुत जरूरी तो उन दगड़े को बता दो कि छित्ती ना भाई और अजगाल में वो एनजीओ में काम करो इन हुआ तो क्या देखना चाहिए नाम था एनजीओ का भीतर भी मतलब आप की बात में थोड़ा जोड़ लूँ मैं जी तो हम यानी करें कि हम सामाजिक क्षेत्र में काम करना बात करें तो अब एनजीओ तो एक तरीका से काम करना हाँ। वे हिसाब से और क्या क्या हो सकन भाई यानी कि आप एनजीओ मतलब मेन तरह पहले से हम लोग सोचे सोशल वर्कर की तरह से काम कर सकन वे हिसाब से वे अलावा और क्या हो सकन कि हम जो चो कोई मतलब खुद भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकन सोशल एंटरप्रेन्योर वे लीजिए हम विभिन्न योजनाओं जानकारी होते हैं और उनको कैसे हम उन लोगों तक पहुंचा सकेंगे और सरकार से कैसे मदद करने का हम मदद कर सकेंगे बहुत सुंदर जानकारी आप और सही बाट में दीना है न कि सिर्फ हम नौकरी का दगड़ी ये नहीं सोचा कि भाई हमन वो एक पूरी जानकारी नहीं लेना अगर एक दार नौकरी मिल गया तो बच्चों पाँच पूछ देना इन नहीं हूँ लगातार आप जन के अपन एक शब्द बोल छो अपडेट हूँ बहुत जरूरी है बिल्कुल तो हमारा भाईबंद आज की बातचीत से पक्की बात है कि वो भी अपडेट हुआ होला कि सामाजिक क्षेत्र में आप रोजगार का अवसर छे न और इतना ही ना बल्कि हम तो ये बोल रहा कि सरकार और जनता का बीच आप एक मुख्य कड़ी का तौर पर काम कर सकते हैं तो ये सबल बात क्या हुई जान कोई रह बार आपक मैं बिल्कुल हाँ मैं एक बात बोलनी चाहिए जने अजाला आईटी टेक्नोलॉजी का जमाना है तुम अपन बोल कि भाई क्या क्या तरीके से लोग रोजगार प्राप्त कर सकन अब कख जान ये तो लोगों चॉइस पर कसे जा सकन ये मैं थोड़ा बता सकन कि जने अजाल क्या होंगे कि भाई आप जैसे बहुत सारा वेबसाइट्स जैसे मतलब इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें जैसे डेवनेट जॉब्स आपका लिंक्डइन चा वो में आप प्रोफाइल बढ़ा सकन आप आपको जो रोजगार जो यन तरीका के वो थे खोज सकन आपका अखबार में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में और आपका अखबारों में रेगुलरली यन तरीके का एडवर्टाइजमेंट आना कि भाई आप अगर ये कोई क्षेत्र में अगर आप विशेष तरीका की अगर आप कोई स्किल चा ट्रेनिंग चा तो आप उमें अप्लाई कर सकें अगर मतलब आपको कोई अगर अनुभव भी चाहे या कुछ नया भी करना चाहता उमें भी आप जो ये इन सब चीज़ों में देख सकन मेरे का मतलब अनिल जोशी जी आप कार्यक्रम में और महत्वपूर्ण चर्चा आपक दगड़ हुई कि सामाजिक जो क्षेत्र है उकमा रोजगार की क्या क्या संभावनाएं छे आप कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी का खातिर आपको वास्ता बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद यानी जी बहुत बहुत धन्यवाद